Hello students, your economics teacher is here. In the previous video, we have discussed about the gross investment and the net investment and significance of the net investment. And now in this video, we will describe the concept, we will study the concept of depreciation. यानी कि हम इस वीडियो में अपना depreciation का concept पढ़ेंगे. वैसे तो आप सभी डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, लेकिन इसके बाद भी फिर भी आपका ये इकोनॉमिक्स में अपना एक अलग उसकी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो देखते हैं. While fixed assets like plant and machinery are used, they go down in value owing to normal wear and tear, accidental damages beyond their routines, repairs and maintenance. बेसिकली देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है. जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स यूज़ करते हैं, जब कभी भी हम कोई भी फिक्स एसेट्स क्या, प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली, ठीक है. प्लांट्स और मशीनरी हमारे फिक्स एसेट्स में आता है, लेकिन जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स अपने प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, तो उसमें हमेशा हर साल क्या होता है कि उसके वैल्यू में फॉल होने लगते हैं. वैल्यू में फॉल होने से मतलब देखो होता क्या है कि अगर आपने इस साल 20 मशीनें लगाई हैं, तो क्या जितना वो प्रोडक्शन इस साल दे रही है, तो क्या अगले साल भी वो उतना ही देंगी? ऑब्वियसली नॉट. तो यानी कि उन मशीन्स की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है. और वो होती किस वजह से है? अब बात आती है, ये वैल्यू जो फॉल होती है ना फिक्स एसेट्स की, यही हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है. लेकिन अब बात आती है कि ये होती क्यों है. तो बेसिकली ये होती है, पहला रीज़न क्या है, नॉर्मल वियर एंड टीयर. नॉर्मल वियर एंड टीयर की मैं बात करूँ, देखो आपका फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या है, नॉर्मल वियर एंड टीयर. नॉर्मल वियर एंड टीयर यानी कि जो सामान्य टूट फूट होती रहती है, वो आपका इसमें इंक्लूड होता है. फिर उसके बाद एक्सीडेंटल डैमेजेस, यानी कि रूटीन रिपेयर्स या मेंटेनेंस के अलावा जो आपकी कभी अचानक से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया कंपनी में, उसकी वजह से कोई मशीन ख़राब हो गई, तो इस तरीके जो एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं उनकी वजह से आपकी क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में या फिर आपके मशीनरी की वैल्यू जो होती है वो आउटडेटेड हो जाती है और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने लगती है. या फिर आपकी डिमांड चेंज हो जाती है, आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है. मान लो अब आपके स्मार्ट टीवी चल रहे हैं, तो स्मार्ट टीवी के टाइम पे आपकी जो कलर टीवी है बेटा, उसकी वैल्यू तो खुद ही फॉल हो गई, यानी कि वो एब्सोल्यूट हो गई, आपकी एब्सोल्यूट हो गई. तो बेसिकली यही होता है आपका क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. यानी कि द डाउन इन वैल्यू, मतलब जब किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में आपकी क्या क्या हो जाए, आपकी उसकी वैल्यू कम हो जाए, वही डेप्रिसिएशन कहलाता है. अब जब भी देखो वैल्यू में फॉल जो होता है ना, वो भी दो तरीके से होता है. एक तो होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, एक होता है आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से. अब देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है. ये दो पॉइंट तो आपने याद रखना ही है. क्या, पहला नॉर्मल वियर एंड टीयर और दूसरा एक्सीडेंटल डैमेजेस. यानी कि नॉर्मल एंड वियर एंड टीयर की वजह से भी वैल्यू में फॉल आता है, और दूसरा क्या था, एक्सीडेंटल डैमेजेस. अब बात होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से वैल्यू में कैसे फॉल होता है. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होता है ना, वो आपका बेसिकली चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी से रिलेट होता है. इट मीन्स आपको पहले से ही एक्सपेक्ट होता है कि आपकी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू फॉल हो जाएगी. इसका एक एग्जांपल मैंने चेंज इन डिमांड वाला एग्जांपल या चेंज इन टेक्नोलॉजी वाला एग्जांपल अभी दिया था आपको. क्या कि अब स्मार्ट टीवी की जगह पे आपका बेसिकली कोई भी नहीं लेना चाहेगा. क्या, आपका कोई भी आपका कलर टीवी नहीं लेना चाहेगा, तो कलर टीवी की जो वैल्यू थी वो आपकी कम हो गई. ऑब्सोल्यूट मीनिंग होता है आउटडेटेड, जो आउटडेटेड हो जाए. और फिर चेंज इन डिमांड की मैं बात करूँ, तो अब लेदर के शूज़ के टाइम पे रबड़ के शूज़ कोई पहनना नहीं चाहेगा, तो रबड़ के शूज़ की वैल्यू अपने आप ही कम हो गई. ये बात थी किसकी, चेंज इन डिमांड. तो जब चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से कभी किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाए और वो एब्सोल्यूट हो जाए, तो वो होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. यानी कि इसकी वैल्यू में फॉलो होना आपके लिए एक्सपेक्टेड था. तो ये तीनों मिलके, नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये तीनों मिलके आपके डेप्रिसिएशन कहलाते हैं. या इन तीनों की वजह से आपका इन तीनों की वजह से आपका डेप्रिसिएशन होता है. डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल. डेप्रिसिएशन आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहलाता है. क्यों, बेसिकली इसका बेसिक सा रीज़न यही है, क्योंकि हम फिक्स कैपिटल का क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं. जब हम फिक्स कैपिटल को कंज्यूम करते हैं, तो वही हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन कहलाएगा. क्योंकि ये आपके ये टाइम टू टाइम रिप्लेस होते रहते हैं. और रिप्लेसमेंट, अब देखो क्या होता है, जब हमें रिप्लेसमेंट करना होता है फिक्स एसेट्स का, तो उसके लिए हमें हमें क्या रखना पड़ता है, फंड्स रखने पड़ते हैं. अब जब हम फंड्स रखने पड़ते हैं, तो वो फंड्स बनते हैं आपके एनुअल बेसिस पे. यानी कि कोई मशीन अगर आपने 10 साल के लिए खरीदी है, ठीक है, मान लो आपने कोई मशीन 10 लाख की खरीदी और उसकी
एस्टिमेटेड लाइफ स्पान है 10 ईयर्स, यानी कि वो 10 साल चलेगी, तो आपको हर साल उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख का जो आपका क्या है डेप्रिसिएशन है वो निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में 1 लाख का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। It means depreciation reserve fund refers to that fund which the producers keep for the replacement investment। यानी कि यहाँ जो depreciation reserve fund है वो प्रोड्यूसर अपने पास replacement investment के लिए रखता है। अब बात आती है इस फंड को रखने की क्यों ज़रूरत है, या सिग्निफिकेंस ऑफ depreciation reserve fund। अब देखो हम क्यों रखते हैं, हमने ये पढ़ा कि यार डेप्रिसिएशन हमारे जो वॉर्न आउट फिक्स होते हैं फिक्स एसेट्स, उनके लिए रखा जाता है। अब मान लो कंपनी में मशीन्स थी जो आपकी ख़राब हो गई, और अगर मैं उन्हें सही ना करवाऊँ, उनका रिप्लेसमेंट ना कराऊँ, तो क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा गिरने लगेगा। अब जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी गिरेगा। जब आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, इनकम जनरेट नहीं होगी, और जब इनकम या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी, और आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन में पहुंच जाएगी, और एक ऐसे सर्कल में पहुंच जाएगी जो लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप कहलाता है, जहां लोगों की इनकम इसलिए लो होती है क्योंकि प्रोडक्शन लो है, और प्रोडक्शन इसलिए लो होता है क्योंकि इनकम लो होती है। ये बेटा बेसिकली देखो पूरा साइकिल है क्या। इसमें क्या होता है, जब प्रोडक्शन कम होता है तो प्रोडक्शन से ही इनकम जनरेट होती है, क्योंकि सारी प्रोडक्शन आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड हो जाती है। अब उन्हें इनकम मिलेगी, अब जब उन्हें इनकम कम मिलेगी तो वो कम से कम एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब कम से कम डिमांड करते हैं। अब जब कम से कम डिमांड करते हैं तो अगले साल के लिए प्रोडक्शन कम होने लगता है। अब जब अगले साल के लिए प्रोडक्शन कम होता है तो दोबारा से प्रोडक्शन कम होगा और दोबारा से इनकम कम होगी, यानी कि ये पूरी एक साइकिल में आपकी इकोनॉमी फंस जाती है। अब मैं बात करूं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की, तो मैंने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अभी आपको बता ही दिया था कि जो आपको पहले से ही एक्सपेक्ट होता है, जैसे आपका लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दे बिकम ऑब्सोलेट आउटडेटिंग आउन टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जब इनकी टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से वैल्यू गिर जाए, या फिर इनकी आपकी डिमांड कम होने की वजह से वैल्यू गिर जाती है। तो ये आपके एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन का पार्ट होते हैं, और इनका जो खर्चा होता है वो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से करते हैं। वहीं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आपके नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड्स और फायर्स की वजह से, या फिर मार्केट में रिसेशन आ जाए उनकी वजह से, जब आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारे क्या वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में आता है, जिसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, क्योंकि ये अचानक से हुआ है, ये आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, और इनको हम निकालते हैं किससे, इंश्योरेंस से, हम इनको क्लेम करते हैं इंश्योरेंस से। ये कैपिटल लॉस होते हैं, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होते। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होते, इसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, और हम इनके लिए ये ना ही ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट होते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आर द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और डेप्रिसिएशन नॉट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और इसके बाद हम बात करें, देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस की। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में मैं तो डिफरेंस आपको बता ही चुकी हूँ। एक्सपेक्टेड जब आपको पहले से ही एक्सपेक्ट होता है चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, इसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मेंटेन करते हैं। वहीं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जब नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से वैल्यू फॉल हो जाती है, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट ना होकर कैपिटल लॉस का पार्ट होता है, इसको हम इंश्योरेंस या फिक्स इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स एसेट से क्लेम करते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस, देखो मैंने कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको बताया था क्या, कि हम डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो होता है आपका, इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हाइल दीज आर बीइंग कंटिन्यूअसली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन तब लगता है जब ये प्रोडक्शन के दौरान यूज़ की जा रही हो। ये कैपिटल लॉस तो तब भी हो सकता है जब प्रोडक्शन में ये काम ही नहीं हो रहा, आप अचानक से नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जो मशीनें रखी थी खराब हो गई, कैपिटल लॉस तो तब भी लग रहा है। डेप्रिसिएशन आपका किन किन वजह से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। और ये किस वजह से होता है कैपिटल लॉस, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, और आपकी जब इकोनॉमिक रिसेशन आती है उसकी वजह से। ये आपकी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मैनेज किया जाता है, और यहाँ आपका इंश्योरेंस से। तो बेटा अभी तक आप यहाँ इनमें डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल लॉस में डिफरेंस पढ़ लेंगे, और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप उसको पूछ भी लेंगे।
लेकिन इसको बिल्कुल आपको सीरियस होकर अब स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स अब आपके दोबारा नहीं होंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।